हेलो हिचे डॉक्टर्स। तो भाई 7th में अब आने वाला है और आपने पिछले 1-1.5 साल से जो नीट के लिए प्रिपरेशन किया है, स्टडी की है, उसकी परफॉर्मेंस देने का भी टाइम आ गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड ऑन नीट एग्जाम डे, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट रहे और जो आपने प्रिपरेशन किया है उसका मैक्सिमम आउटपुट आ सके। क्योंकि ये 7 मिस्टेक ऐसी है, इनमें से यदि आपने एक भी मिस्टेक कर दिया तो आपकी प्रिपरेशन कितनी ही अच्छी हो, कितने ही घंटे आपने पढ़ाई की हो, आपका सिलेक्शन रुक सकता है और आप एक डॉक्टर बनने की बजाय आप एक ड्रॉपर बन सकते हैं। तो आपको वीडियो ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये मिस्टेक ऐसी भी है, बड़ी कॉमन मिस्टेक है, इनका पता भी नहीं चलता है कब हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पूरा सुने। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी रहे, लेकिन आपका सिलेक्शन और आपकी रैंक वो बहुत अच्छे से इंप्रूव ये कर सकती है। तो आपने पिछले 1.5 साल में जितने डेडिकेशन से स्टडी की है उतने ही अच्छे से इस वीडियो को देखना है। तो वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप सबके लिए एक इंफॉर्मेशन है। जैसा सुनील सर ने भी आपको बताया था कि वो 100 केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनके थ्रू केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। तो एक पार्ट उसका अपलोड हो चुका है, यदि आपने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा पार्ट इसका कल आ जाएगा और ये 100 क्वेश्चन बड़े ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आपके सारे टॉपिक भी रिवाइज होंगे और आपको इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है नीट में एज इट इज देखने को भी मिले। तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर देख के जाना, क्विक रिवीजन हो जाएगा और एक अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वो भी आप सीखेंगे। और साथ में आप देखेंगे यार ये तो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही करके आया हूं, 7th में को वैसा ही पेपर आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है भाई, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है डोंट स्टडी। इसका मतलब क्या है भाई, बच्चे सुबह सुबह है ना 7th में के दिन पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 8 AM पर उठ जाता है और 2 बजे तक वो सोचता है भाई करूं क्या। कभी वो सोचता है मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज कर लेता हूं, कभी सोचता है मैंने फार्मूला बुक बनाई थी वो रिवाइज कर लेता हूं। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा बच्चों को पता है क्या लगता है, यार मैं ये पढ़ के जाऊंगा ना मुझे याद आ जाएगा एग्जाम डे में, एग्जाम हॉल में। और होता भी है, जो आप पढ़ते हो सुबह सुबह उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख भी जाते हैं और आपको लगता है यार मजा आ गया कि सुबह ही पढ़ा था और अभी एग्जाम में आ गया, तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन तो आपके हो गए, बट वो क्वेश्चन आपको नहीं पता चलते कि भाई इन 2-3 क्वेश्चन की वजह से ऐसे कौन से 7 to 8 क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि देखो, ब्रेन की भी एक एफिशिएंसी है, जैसे हमारे खाने का है भाई, एक दिन में हमें लिमिटेड खा सकते हैं, ऐसे ही ब्रेन है, वो भी भाई एक लिमिटेड स्टडी कर सकता है। लिमिट मतलब एक लिमिट में ही अपनी जो क्या बोलते हैं, एक लिमिट में ही अपना ज्ञान ले सकता है ना एक दिन में। अब सुबह सुबह ही आप पढ़ने लगे और इतना सारा आपने भर के रख दिया, अब सारी एनर्जी ब्रेन की अब्जॉर्ब हो चुकी है, जा चुकी है, तो 2 से 5 के बीच में वो खाली हो जाता है। उसको बस वही याद आता है जो आपने सुबह सुबह पढ़ा था, बाकी चीजों से उसका आउट हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी। वैसे भी आप खुद सोच के देखो ना, जैसे सुबह सुबह अपनी जो बातें होती है ना पूरा दिन वही तो दिमाग में घूमती हैं। अब सुबह सुबह ही आप ये फार्मूला बुक और ये शॉर्ट नोट्स डाल दोगे तो एग्जाम हॉल में भी वही घूमेगा और सारे शॉर्ट नोट्स और सारे फार्मूले तो सुबह भी रिवाइज नहीं कर पाओगे ना। तो क्यों फिर हम किसी 1-2 चैप्टर को भाव दें। मत करो, ये नहीं करना है। ये करोगे तो गड़बड़ होगी, इतना ही पढ़ाई की हो। ठीक है। दूसरा, एग्जाम हॉल के बाहर भी बच्चे पढ़ते हैं दूसरों को देख के, ये गलती भी नहीं करनी है भाई। दूसरों को मत देखो, दूसरों की क्या सिचुएशन है कौन जानता है। हो सकता है वो पूरे साल तो सिटी मॉल में घूमा है और उस दिन मम्मी पापा एग्जाम दिलाने चले गए उसको, तो उनको दिखाने के लिए कि मैं कितना डेडिकेटेड हूं, हो सकता है वो उसलिए पढ़ रहा हो। या कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो पूरे साल पढ़ाई ना किया हो, पिछले 8-10 दिन से ही पढ़ना शुरू किया, उसको सोच रहा हो कि 2 घंटे भी क्यों वेस्ट करें, उसको तो 150 ही नंबर लाना कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाके दिखा दूं एक बार पेरेंट्स को, ताकि नेक्स्ट ईयर इज्जत के साथ ड्रॉप कर सकूं। तो उनको मत देखो, आप अपना देखो। एग्जाम हॉल के बाहर यदि आपने बहुत अच्छे से पिछले 1-1.5 साल में पढ़ाई की है तो बाहर पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला, मत पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे गड़बड़ ही होगी, ये आप लिख लो। ठीक है भाई। और एग्जाम हॉल के बाहर ना मस्त रहो, मतलब ऐसा दिखो कि ये तो यार इसका कौन सिलेक्शन होगा, ऐसा आपको लगना चाहिए। बगल वाले ये बोले कि ये थोड़ी डॉक्टर बनेगा, ऐसा आपको दिखना है वहां। किताबों को मत देखो, बाकी जो देखना कुछ भी देखो। आई होप यू अंडरस्टैंड।
ठीक है। तो जो कुछ आपको दिख रहा सब देखो, किताबें मत देखो बस एग्जाम हॉल के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नो ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग भी उस दिन ज्यादा होती है। जैसे अब दो टाइप की होती है ओवर थिंकिंग। एक तो सुबह सुबह ही हमें लगने लगता है, ऐसी फील आने लगती है कि आज क्या पता मेरे 720 आ जाए, खुद भगवान प्रकट होंगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इसका ए लगा, इसका बी लगा, उसका डी लगा और सारे क्वेश्चन सही करवा देंगे। ऐसी फीलिंग होती है। हो सकता है 720 की ना हो, हमें लगता है कि हमारे 550 आने हैं, तो इससे तो ज्यादा ही होती है कि 550 नहीं यार, आज मेरे को हो सकता है 650 आ जाए। पूरे साल आपके आ रहे थे 250 और उस दिन पता नहीं क्यों लगता है कि आज 650 आएंगे। तो ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि इस ओवर थिंकिंग की वजह से होता क्या है ना, एग्जाम हॉल में फिर प्रेशर बनने लगता है। आपसे 7-8 क्वेश्चन नहीं होंगे और आपको लगेगा यार वो तो आ ही नहीं रहा जो मैं सुबह सोच रहा था, भगवान तो आ ही नहीं, मुझे तो वैसे ही लग रहा था। तो ये नहीं करना है। दूसरी ओवर थिंकिंग क्या होती है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पेपर इजी आएगा या टफ आएगा कुछ पता नहीं है, काउंसलिंग में कट ऑफ पता नहीं कितना जाएगा, कहीं मुझे इस साल फिर से ड्रॉप तो नहीं करना पड़ेगा। ये सारे फालतू के क्वेश्चन आप पूछते रहते हैं अपने आप से, और इनका ना तो आपके पास जवाब होता है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। तो फिर ऐसी ओवर थिंकिंग करना ही क्यों है जो हमारे ब्रेन को परेशान कर दी है। एग्जाम हॉल के दिन, एग्जाम डे के दिन हॉल में आप रहेंगे, कूल रहें, ये सब ना करें। इससे बेटर क्या है भाई, देखो आप 11 बजे 12 बजे 1 बजे वहां पे पहुंच ही जाएंगे। अब 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा, उससे पहले तो वैसे तो ये बातें आनी ही है दिमाग में, बट इनको अवॉइड करना है। आपको अच्छा अच्छा सोचना है, या आप विजुअलाइजेशन करें। जैसा हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को बताते हैं, जो बच्चे बीवाइज को फॉलो करते हैं, कि आप विजुअलाइज किया करो। विजुअलाइज कैसे? जैसे भाई आप नीट छोड़ो, एमबीबीएस छोड़ो, सब छोड़ो, आप तो डॉक्टर की जॉब पर पोस्टेड है किसी हॉस्पिटल में। आप ये सोचो, आपका एक ओपीडी है, बाहर आपके लिए पेशेंट वेट कर रहे हैं, आपके कोई जो इंचार्ज है जो देखते हैं वो आपके पास भेज रहे हैं बार बार, ये पेशेंट आ गया सर, अब नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट वो है। ऐसी फील लिया करो। उससे क्या होगा, ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, साथ में आप खो जाएंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपका ब्रेन पॉजिटिव होगा। उससे आपका पेपर हो सकता है जो आप आउटपुट लाने वाले थे उससे भी कई गुना आउटपुट आपको मिल जाए। तो विजुअलाइजेशन करो, ओवर थिंकिंग मत करो। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट टेस्ट योर ब्रेन। मतलब पूरे साल कुछ ना किया हो, लेकिन उस दिन जरूर सुबह सुबह हम अपने ब्रेन की टेस्टिंग करते हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं करेंगे कि भाई आज कोचिंग का एग्जाम है, बिना रिवीजन किए देने जाते हैं। लेकिन एग्जाम डे के दिन सुबह सुबह ही चल बताओ ना, इटार्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, रिजेंट क्या है, खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, या फिर बफर सॉल्यूशन का वो फार्मूला क्या है, वेव ऑप्टिक्स के वो फार्मूले बताओ, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, डिफ्रैक्शन कैसे होता है। ऐसे फालतू के क्वेश्चन अपने ब्रेन से टेस्टिंग करते हैं। अब आपको पता चला याद ही नहीं आ रहा, इटार्ड रिएक्शन आपको याद ही नहीं आई, तो फिर आप पेपर में सबसे पहले है ना, इसका नुकसान पता है क्या होता है, जब आप ब्रेन की टेस्टिंग करते हो और आपको याद ना आए, तो पेपर खोलते ही हम सबसे पहले ये देखते हैं कहीं इटार्ड रिएक्शन तो नहीं आ गई है केमिस्ट्री में, कहीं वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आ गए हैं। तो ये आपका जो पूरा सिस्टम, एक मतलब आपको जो एक सिस्टमेटिक तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए वो आप नहीं कर पाते हैं। तो आप ब्रेन की टेस्टिंग मत करो, ये अपने आप आपको आउटपुट दे देगा जब नीड होगी। क्योंकि देखो थ्योरी में आप जब जाओगे ना, तो चाहे किसी टीचर से भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना खड़ा करके, सर बताओ ये, सर भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि थ्योरी में और एप्लीकेशन में डिफरेंस है। एप्लीकेशन कैसे होता है, जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन दिया और इसका हमें आंसर निकालना है, ये थ्योरी का एप्लीकेशन पार्ट है, ये ब्रेन करके आपको दे देगा। लेकिन ब्रेन से आप पूछोगे इटार्ड रिएक्शन क्या है, इसका पूरा पूरा लिख के बताओ, हो सकता है एट दैट टाइम ना बता पाए, लेकिन क्वेश्चन आया होगा तो आंसर ये कर देगा, याद आ जाएगा। इसको फालतू में परेशान एग्जाम से पहले मत करो। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है भाई। सुबह सुबह इससे पूछने लग गए फार्मूले, है ना, एग्जाम हॉल में बता देगा आपको, है ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये भी नहीं करना है, ये भी बच्चे गलतियां करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट पिक। डोंट पिक का क्या है भाई, जैसे पेपर होता है आपका 2 बजे स्टार्ट, आपको पेपर मिल जाएगा 5 मिनट पहले, एग्जामिनर दे देगा, उसमें सील बंद होती है। सील बंद कैसे, जैसे पेपर आपका रहेगा पैक रहेगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे ऐसे देखने लगते हैं पलट पलट के, अच्छा बायो में देख लेता हूँ एक क्वेश्चन, इसमें देख लेता हूँ एक क्वेश्चन। इसके नुकसान है। नुकसान क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन देखा फिजिक्स का और वो आपको लगा टफ, आपसे हुआ ही नहीं, आपने 1-2 पेज और पलट के देखे, वो भी आपसे नहीं हुए, तो 3 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, आप तो 2 बजे से ही पहले बाहर हो गए। क्यों?
3 क्वेश्चन नहीं हुए तो आपको ऐसे लगा पेपर बहुत टफ आया, मेरे से तो हुआ ही नहीं, और आपका कॉन्फिडेंस खत्म। आप पेपर स्टार्ट होने से पहले बाहर, पेपर की सील भी नहीं खुली और आप आउट हो चुके हो। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो। यदि आपको लगता है भाई मुझे पेपर देखना है तो 2 बजे सील ओपन होगी, उसके बाद 5 मिनट है ना, पेज पलट के देख लो पहले, या जिस चैप्टर का डर है ना उसको ढूंढ लो कि उसका क्वेश्चन आया कि नहीं आया है, तसल्ली मिल जाएगी। फिर 3 घंटे है ना आराम से बैठ के पेपर अटेम्प्ट करोगे शांति से, तो ये काम कर लेना, उससे बेटर तो यही है ना। तो ये हमें नहीं करना है, नहीं तो कुछ कुछ बच्चे है ना 2 बजे से पहले ही आउट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट चेंज सीक्वेंस। ये है सब्जेक्ट की सीक्वेंस। जैसे हम बताते हैं वही पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करो कि ट्राई करो कि पहले बॉटनी जूलॉजी में से कोई आप अटेम्प्ट कर लो, देन केमिस्ट्री करो, देन फिजिक्स करो, ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। या कोई बच्चा बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, आप जो भी फॉलो करते हो जरूरी नहीं है यही हो, आप उसी को ही फॉलो करो। एग्जाम डे के दिन कोई चेंज नहीं करना है। कुछ बच्चों को उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे कि आज तो 1 से 200 तक करते जाएंगे, चाहे फिजिक्स आई हो पहले, चाहे केमिस्ट्री आई हो, चाहे बॉटनी आई हो, चाहे जूलॉजी आई हो, कुछ भी ऐसा हमें नहीं करना है। जो सीक्वेंस आपने बना रखी है, यदि जूलॉजी पहले करते हो वही करो, बॉटनी पहले करते हो वही करो, चेंज मत करो, इससे भी गड़बड़ होने के चांसेस एग्जाम में है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, डोंट लूज पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम हॉल में यदि आपका पेशेंस और कॉन्फिडेंस चला गया तो पिछले 1-1.5 साल में आपने कितना ही रगड़ा है, रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों होता भी है ये, आपने यदि पिछले साल एग्जाम दिया होगा, आप याद करो, और एग्जामिनर को जो पेपर सेट करता है ना वो बनाता ही ऐसा है कि आपकी ये दोनों चीजें खत्म करनी है एग्जाम हॉल में। जिसका ये खत्म नहीं होता वो सिलेक्ट हो जाता है, और जो ये खो देता है वो पिछले साल कितना ही पढ़ा है सिलेक्शन नहीं होता। जैसे पिछले साल का यदि मैं एग्जांपल दूं, आप फील करना, मतलब आप थोड़ा अपने आप पे देखना कि हुआ था कि नहीं। ऐसा होता है जैसे पेशेंस कब लूज होता है, जैसे हो सकता है आपकी नजर पड़ गई वॉल क्लॉक पे, टाइम देखा आपने कि 1 घंटा बचा है और पेपर में देखा आपने 100 क्वेश्चन बचे हैं, तो आपको क्या लगेगा, अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो मैं क्या करूंगा, 100 क्वेश्चन कैसे करूंगा 1 घंटे में, ऐसे ख्याल आने लगते हैं। और ऐसे ख्याल आती क्या होता है, ये पेशेंस खत्म, हाथ कांपने लगेंगे, ब्रेन में ऐसा आने लगा सिलेक्शन नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब अलग डायरेक्शन में आप चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि भाई 1 घंटा बचा हो या 1.5 घंटा बचा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अब जो टाइम जा चुका वो जा चुका है, आगे हमें एफिशिएंसी दिखानी है। और नॉर्मली भी पेपर में क्या होता है, एफिशिएंसी ब्रेन की कंटिन्यूसली बढ़ती है। जैसे फर्स्ट आवर में कम क्वेश्चन होंगे, सेकंड आवर में थोड़े ज्यादा होंगे, थर्ड में और ज्यादा होंगे। तो आप ये टेंशन मत लें कितना टाइम बचा है, कितने क्वेश्चन बचे हैं, है ना। और ध्यान दे रहे हैं तो आप मैनेज करने में ध्यान दें, उससे अपना पेशेंस लूज ना करें, क्योंकि ये चला गया तो पेपर चला जाएगा। तो जिन जिन बच्चों के साथ पिछले साल ऐसा हुआ था, जिनकी घड़ी में नजर पड़ी थी और देखते ही हाथ पैर कांपे थे, वो कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। ठीक है भाई, तो पेशेंस का तो गेम ये है। सेकंड होता है कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस एग्जाम में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी चला गया तो पेपर चला गया। जैसे मैं एग्जांपल दूं, रिंकू सिंह ने अभी केकेआर को जिताया 5 बॉल में 5 छक्के मारकर। यदि उनके अंदर पेशेंस और कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ये कभी भी नहीं कर पाते। तो आपको भी रिंकू सिंह बनना है और लास्ट मोमेंट तक कॉन्फिडेंट रहना है, पेशेंस रखना है और फाइट करनी है एंड तक। क्योंकि कुछ बच्चों के साथ क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस का गेम ऐसे है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स उन्होंने ओपन किया, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, और पहले से ही माइंडसेट ऐसा था फिजिक्स तो मुझे आती नहीं है, 3 क्वेश्चन नहीं हुआ तो ये डबल माइंडसेट हो गया। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। कोई बात नहीं, 47 क्वेश्चन है, उसमें से 40 कर लेंगे, उसमें से 35 कर लेंगे, फिर भी 150 नंबर तो आ जाएगा ना। और यदि ये कॉन्फिडेंस चला गया ना 1 2 3 ना होने की वजह से, या किसी भी सब्जेक्ट में आपसे 3 4 5 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए, उनको भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। आपसे नहीं हो रहे तो आपके फ्रेंड से भी नहीं हो रहे, आपके जो बगल में बैठा वो भी कोई 30 मार खा नहीं है, उससे भी नहीं होगा। आप ये सोचो और कॉन्फिडेंट रहो। ये मत सोचो कि यार मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ नहीं हो रहा, सबके साथ वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो आपको पेशेंस और कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरा, कॉन्फिडेंस चला जाता है तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सेल्फ डाउट की। यदि हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो सेल्फ डाउट करेंगे। ये कैसे होगा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 21 किया, 22 किया, 23 किया, 24 किया, 25 किया, अब आंसर क्या आ रहे हैं, इसका भी बी,
इसका भी बी, इसका भी बी, इसका भी बी। अब आपने जब 25 किया और उसका भी आंसर बी आ गया तो आपने कर दिया सेल्फ डाउट कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मैं कर रहा हूं, क्योंकि लगातार 5 क्वेश्चन के आंसर भी नहीं आ सकते, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। इससे हमें मतलब नहीं है आंसर कुछ भी आ रहा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 5 क्वेश्चन का बी नहीं आ सकता, 5 क्वेश्चन का ये नहीं आ सकता, 8 क्वेश्चन का भी लगातार बी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे जब तक ऐसे सांप सीढ़ी नहीं बनेगी तब तक वो OMR अच्छी नहीं लगेगी। ये रूल पता नहीं कहां से आप लोग सोच लेते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। जो आपके आंसर आ रहे हैं वैसे ही करते जाए। दूसरा डाउट ये भी होता है, जैसे इजी क्वेश्चन आ जाता है, आप कॉन्फिडेंस और पेशेंस खत्म कर चुके हैं, अब आपने देखा CP माइनस CB इक्वल टू एग्जामिनर ने पूछ रखा है, R है, R स्क्वायर है, 1/r है, 1/r स्क्वायर है। आप डाउट करेंगे इतना इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, और इजी क्वेश्चन का ऑप्शन ही ए में R दे रखा है, ये तो और नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये लॉस आप एग्जाम में कर लेते हैं जब आपके अंदर पेशेंस और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो एग्जाम हॉल में 2 बजे एंट्री करने के बाद 5:20 तक ना तो पेशेंस खत्म करना है, ना ही कॉन्फिडेंस खत्म करना है, चाहे आपसे 100 ही क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे आपसे आता हुआ क्वेश्चन क्यों ना गलत हो जाए। कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे एक क्वेश्चन गलत हुआ, क्या हो गया, 5 नंबर कम हुआ, कहीं और बढ़ा लेंगे। माथा मत पकड़ो, है ना, पेशेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखो। नेक्स्ट है OMR इन द एंड। कुछ बच्चे ये भी बड़ी गड़बड़ करते हैं कि OMR को सबसे लास्ट में भरेंगे, पहले सारे क्वेश्चन कर लेता हूं। इसके नुकसान है, इसका नुकसान सबसे पहला तो ये है, कई बार क्या होता है OMR भरा ही नहीं जाता, छूट जाता है। आपने अटेम्प्ट कर लिया, सारी फिल ही नहीं कर पाई, मार्क्स तब मिलेंगे जब OMR भरी होगी, तब नहीं मिलेंगे जब आपके पेपर में टिक मार्क लगे होंगे, वो मीनिंगलेस है। तो OMR फिलअप करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ना करें कि OMR एंड में भरे और आपसे कंप्लीट ही ना हो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, हाथ कांपने लगते हैं कि ये क्वेश्चन का कैसे भरूं, टिक ये, फिर टाइम देखते हो, फिर भरते हो, फिर टाइम देखते हो। ऐसी गलती मेरे से एक बार हुआ है, मैंने सोचा OMR लास्ट में भर लेंगे, लास्ट में हाथ कांपने लगे, और हाथ कांपने लगते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। जहां 20 मिनट में OMR भरनी थी वहां 30 मिनट लगते हैं, और आप तो 20 मिनट पहले स्टार्ट किए थे, तो 10 मिनट वाले क्वेश्चन तो झूठ नहीं है सारे। तो ऐसी गलती हो जाती है ना। दूसरा इसका गड़बड़ क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि भाई एग्जाम हॉल में आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे पहले घंटे में कम क्वेश्चन होंगे, दूसरे में थोड़े ज्यादा होंगे, तीसरे में और ज्यादा होंगे। जब आपका ब्रेन की एफिशिएंसी पीक पर है, उस टाइम आप गोले भरने में लगे हुए हो। अरे भाई दिमाग अब एक्टिव है, इसको यूज करो ना क्वेश्चन सोल्व करने में। जैसे हम टाइम मैनेजमेंट का बताते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी क्वेश्चन करो, सेकंड में दूसरी बार में वो करो जो थोड़े मीडियम है, तीसरे में वो करो जो टफ है। इस टाइम पे ब्रेन पीक पर है और ये आपको रिजल्ट ला के देगा। आप देखना, आपने पीछे ऑब्जर्व किया होगा, एनालिसिस किया होगा, तो आपने देखा भी होगा कि थर्ड आवर में एग्जाम में मतलब अपना ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है। तो उस टाइम ये टफ क्वेश्चन करने चाहिए, उस टाइम हम OMR भर रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो OMR को एंड में नहीं भरना है। हमने जो मेथड बताए थे आपको कि बेस्ट मेथड टू फिल OMR शीट, उसमें 3-4 मेथड बता रखे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उसको फॉलो करें, क्योंकि जब तक OMR नहीं भरेगा तब तक मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर भी आपको लगता नहीं यार सर मैं तो OMR लास्ट में ही भरता हूं, मैं तो उसी टाइम भरूंगा, तो भाई ऐसा है, आधा घंटा पहले बचा के रखना, 30 मिनट OMR के लिए अलग से सेपरेट कर लेना यदि आपको लास्ट में ही भरना है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन यही है कि आप लास्ट में भी भरते हो, मत भरो, इससे गड़बड़ होती है हर साल। हाँ, ये बहाना अच्छा मिल जाता है बाद में कि पापा मैंने अटेम्प्ट तो सारे कर लिए थे, मेरा तो OMR मैं तो OMR ही नहीं भर पाया, छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। नेक्स्ट ईयर का ड्रॉप करना इजी थोड़ा सा, मतलब पापा भी बोलते हैं हाँ हो गया ऐसा, या रिश्तेदारों को बताने के लिए भी आसान हो जाता है कि मेरी तो OMR नहीं भरे, वहां से तो मैंने सारे टिक मार लिए। ये गलती हमें नहीं करनी है। तो ये हमारी 7 कॉमन मिस्टेक थी जो हमें एग्जाम हॉल में अवॉइड करनी है, एग्जाम डे के दिन अवॉइड करनी है, क्योंकि एक भी हुई तो आप आउट हो गए। ये आप मान के चलें, कितने ही बढ़िया जगह पढ़े हैं, कितने ही अच्छे से पढ़ाई की है, कितने ही घंटे पढ़े हैं, मैटर ही नहीं करेगा, आप डॉक्टर की वजह ड्रॉपर बनेंगे। तो ये गलतियों को ध्यान रखना भाई, कोई भी मिस्टेक इनमें से नहीं करना। जो 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली वीडियो है उसका पार्ट 1 आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 2 कल आ जाएगा, वो भी आप जरूर देखना। और कोई डाउट है नीट एग्जाम को लेके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।